श्री राम जी की सुंदर कथा को आगे बढ़ाते हैं। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध होकर टकटकी लगाकर श्री राम जी को देख रहे हैं। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार श्री राम जी के चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है। हे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि तीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वह वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता क्या झूठ है और क्या सत्य। हे रघुनाथ जी, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, आप लक्ष्मण जी और सीता जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण करके श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब तीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको अपने साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे तो तीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित आए हैं, जिनका हे देव आप दिन रात जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उन्हें उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। वहाँ जहाँ तक अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हुए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ आप जानते ही हैं। इसीलिए हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे सलाह दीजिए, मैं किस प्रकार मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी पहुँच गए, जहाँ गृध्यराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हैं। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो बेहद भयानक और दुष्ट थी। एक बार वह पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। वह श्री राम जी के पास उनको रिझाने के लिए आई।
सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुविधा ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। फिर वह लौटकर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा। तब वह खिसखिसाई हुई श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। वह विलाप करती हुई खर दूषण के पास गई और बोली, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पणखा ने सब कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े। वह अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े और अनेकों आकार के हैं, वे बहुत हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई शूर्पणखा को आगे कर लिया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ रही है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जोड़ा बांधते हुए प्रभु बहुत शोभित हो रहे हैं। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं।